फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए और इसका फर्स्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। इसके क्वेश्चन 1 to 5 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 60 डिग्री द अदर एंगल आर। तो एक पैरेललोग्राम हमें यहाँ पर गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल C भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीज़न क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एंगल A मिल गया, एंगल C मिल गया। अब हमें फाइंड करना है इनमें से एंगल B या एंगल D। तो यहाँ पर हम अपनी एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगा देंगे। एडजेसेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल जो एंगल के पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम अपनी एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल A हमें पता है 60 डिग्री है, एंगल B हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, प्लस 60 था, राइट साइड में गया तो माइनस 60 हो गया। एंगल B इज इक्वल टू माइनस करेंगे 120 डिग्री। तो एंगल B आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब वही चीज़ हो जाएगी, एंगल B अगर 120 है तो एंगल D भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीज़न opposite angles are equal, opposite angles are equal of पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो चारों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल B हमारा 120 डिग्री है। एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 120, 60 डिग्री 120 डिग्री। इसमें हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है हमारा C पार्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री का है, दो एंगल हमारे 120 डिग्री के हैं, तो इसका C पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ इन द एडजॉइनिंग फिगर ADE एंड CBF आर स्ट्रेट लाइन्स देन X। तो ये एक फिगर हमें दिया हुआ है इसमें, और इसमें हमें बोला गया है कि ADE और CBF स्ट्रेट लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इन्होंने यहीं से हमें हिंट दे दिया है कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो हम अपना लीनियर पेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में हमें हिंट दे दिया है। तो ADE अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर एक एंगल हमें पता है 55 डिग्री का, तो यहाँ पर लीनियर पेयर लगाकर हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से CBF भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल हमें पता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर लगा के ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे इधर। ठीक है, ADE यहाँ पर लिखेंगे ADE इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ADE एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हमारा एंगल है EDC और एंगल CDA। एंगल EDC प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है इसका लीनियर पेयर। तो एंगल EDC हमें दिया हुआ है 55 डिग्री और एंगल CDA हमें फाइंड करना है। एंगल CDA हमें फाइंड करना है।
तो एंगल सी डी ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। एंगल सी डी ए आ गया हमारे पास, 10 में 5 माइनस किया 5, 7 में 5 माइनस किया 2 और 1, 125 डिग्री का ये एंगल हमारे पास आ गया है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना सी बी एफ में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सी बी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सी बी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन से हमारे दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल ए बी सी एंड एंगल एफ बी ए, ठीक है। एंगल एफ बी ए प्लस एंगल एफ बी ए और एंगल सी बी ए, कोई भी नाम दे सकते हो आप, एंगल सी बी ए। मेन बीच में जो एंगल होता है वो हमारा मेन एंगल होता है, ठीक है। एंगल सी बी ए और एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है इसका लीनियर पेयर। तो एंगल एफ बी ए हमें पता है 60 डिग्री है, एंगल सी बी ए हमें फाइंड करना है, एंगल सी बी ए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से एंगल सी बी ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके तीन एंगल हमें पता है। तो जो फोर्थ एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए है हमारा एक्स और एंगल बी, ये पूरे एंगल बी की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। एंगल बी है हमारा 120 डिग्री, एंगल बी है 120 डिग्री और एंगल सी है हमारा 60 डिग्री, एंगल सी है हमारा 65 डिग्री है बेटा, एंगल सी हमारा 65 डिग्री है और एंगल डी है 125 डिग्री। ओके, तो यहाँ से प्लस कर लेंगे हम इनको, 5 और 5 10, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 1 11, 1 2 and 3, 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 डिग्री। तो जो ये x है ये है 50 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लाइन हमें ए डी ई और सी बी एफ हमें स्ट्रेट लाइन बताया गया था। तो पहले हमने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाकर ये वाला एंगल निकाल लिया और ये वाला एंगल निकाल लिया। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर क्वाड्रिलेटरल की हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी जो साइड से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है और वो हमें बताना है कि वो कौन सा इसमें से हो सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा वो हो सकता है। यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर ये गलती से लिखा गया, पैरेललोग्राम है इधर, ये दोबारा से लिखा गया था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लिया वो हमने इस टाइप से अपना एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट एंड ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अगर हम इसका नाम दे सकते हो ए बी सी डी और इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, इसके मिड पॉइंट्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ऐसे
मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर हमारे पास आई है वो किस फॉर्म में है, पैरेललोग्राम के फॉर्म में है। तो ये कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर इसको शो करके नहीं दिखाना है क्योंकि ये 9th क्लास के टाइप का क्वेश्चन है। 9th क्लास में आप इसको अच्छे से प्रूव करना सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखने वाली बात होनी चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, if a quadrilateral ABCD is such that AB is equal to AD and BC is equal to CD then it is a। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपने ABCD और उसमें बताया गया है AB is equal to AD, AB is equal to AD। तो ये मान लीजिए A है, ये B और ये D है। तो AB और AD दोनों आपस में इक्वल हैं और दूसरी साइड बताई गई है BC is equal to CD, BC इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे सी नाम दे सकते हो, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी शेप बन गई है, कौन सी फिगर बन गई है, काइट। तो ये है हमारा काइट, क्योंकि काइट की दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और जो बाकी की जो दो एडजेसेंट साइड है वो भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। जो ये होते हैं ना एडजेसेंट साइड्स उससे, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। तो ये हो गया हमारा काइट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू अ साइड ऑफ रोम्बस, द एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर। तो एक डायगोनल एक रोम्बस हमें दिया गया है, रोम्बस का जो डायगोनल है वो उसकी साइड के इक्वल है, तो हमें रोम्बस के एंगल्स बताने हैं। तो यहाँ पर हम पहले अपना एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से हमने अपना रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, ये इसका डायगोनल है, तो नाम दे देंगे ABCD, ठीक है। तो रोम्बस की हमें पता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इट्स इक्वल टू अ साइड ऑफ रोम्बस। तो इसका जो एक डायगोनल है वो इसकी साइड की इक्वल है। अगर ये डायगोनल इस साइड के इक्वल है तो चारों साइड्स तो इक्वल होती है रोम्बस की, तो ये डायगोनल चारों साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ADB की बात करें हम, ट्राइंगल ADB में BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADB में BD क्या है हमारा डायगोनल, BD इज इक्वल टू AD एंड AB, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है। वैसे तो ये इक्वल है चारों साइड्स के, बट अभी हम क्योंकि हमें बोला क्या गया है, हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल की बात करें इसलिए हमने सिर्फ इतना लिखा है, नहीं तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC एंड इज इक्वल टू CD, क्योंकि चारों साइड्स के इक्वल है डायगोनल। तो अभी बात करें हम सिर्फ एक ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के अंदर जो हमारा BD है वो AD और AB के इक्वल है। अगर हमारा ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ADB, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ADB इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो ट्राइंगल ADB इज अ इक्विलैटरल, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि जो एंगल इक्विलैटरल होता है उसके एंगल का सम क्या होता है, 60 डिग्री। तो उसके तीनों एंगल्स का सम 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB, क्योंकि हाफ है ना, एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हो गए। अब एंगल A अगर 60 डिग्री का है तो एंगल C भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल से अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ट्राइंगल सेम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली
हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम सिमिलरली लगा के और इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल ट्राइंगल कौन सा है ये हमारा BCD। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD हमारे तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD एंगल CDB, ये वाला एंगल CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल CBD एंगल CBD इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये तो हमारा है ही 60 डिग्री का एंगल DCB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ट्राइंगल BCD में हमारे तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए हैं। 60 डिग्री। तो हमें बताना क्या है, हमें इस रोम्बस के चारों एंगल्स बताने हैं। तो दो एंगल तो हमें पता है, एंगल A और एंगल C हमारे 60 डिग्री के हैं। अब जो एंगल D है बेटा, वो दो एंगल हमारे, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरीके से एंगल B हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो 60 डिग्री है तो ये हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल CDB। एंगल ADC कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ADC जो है, एंगल ADC, ये पूरा एंगल की बात करें हम, एंगल ADC, तो एंगल ADB हमारा कितना है 60 डिग्री, एंगल CDB हमारा है 60 डिग्री, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ADC हमारा हो गया 120 डिग्री और एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ABC भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, किस लिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो चारों एंगल्स हमें पता चल गए हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना एंगल A, अलग अलग करके लिख लेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल DAB 60 डिग्री एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दो एंगल हमारे 120 डिग्री के हैं, दो एंगल हमारे 60 डिग्री के, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, 60 डिग्री 120 तो इसका ऑप्शन C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या किया है हमने, एक रोम्बस था, रोम्बस का क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक रोम्बस है, रोम्बस का जो डायगोनल है, वन डायगोनल उसकी साइड्स के इक्वल है, तो यहाँ से ये डायगोनल इन दोनों साइड्स के इक्वल हो गया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलैटरल के जो एंगल्स होते हैं वो हमें पता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो एक एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री का, उसका अपोजिट एंगल जो है वो भी 60 डिग्री का होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, अब इस ट्राइंगल की हेल्प ली। सिमिलरली इसी तरीके से ये एंगल हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल D जो है ये दो एंगल से मिलकर बना है, दोनों को प्लस कर दिया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ये 120 है तो ये भी इसका अपोजिट है, ये 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने चारों एंगल्स निकाल लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अपना एडजेसेंट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, क्योंकि एडजेसेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम एंगल B को एडजेसेंट प्रॉपर्टी के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो वो भी ठीक है बेटा, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। स्कूल में आपकी मैम दूसरे तरीके से करवा सकती है, मैं दूसरे तरीके से करा सकती हूँ, लेकिन इसका आंसर हमारा सेम होगा, गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मैम ने भी सही तरीके से कराया है और मैं भी सही तरीके से करा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 10 लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।